हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.7। इसमें मैं डिस्कस करूंगी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर पाओ। सो लेट्स बिगिन। अभी हमने क्या निकाला था? पिछली एक्सरसाइज तक हम dy बाय dx निकाल रहे थे। इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, वो होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। और अगर मैं कहूँ nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो क्या होता है? डी एन वाई बाय डी एक्स की पावर n। ठीक है, समझ आ रहा है nth ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे होते हैं? हाँ, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली है क्या? ये है डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है। तो जब भी मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी? पहले डी वाई बाय डी एक्स निकालूंगी और फिर उसको दोबारा से डी बाय डी एक्स कर दूंगी। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी मैं। अच्छा, एक और चीज जिसमें हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का एक और तरीका होता है, वो क्या? y2। ठीक है। अगर y2 लिखा हुआ या y डबल प्राइम, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y प्राइम, ठीक है, या y1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो मैं एग्जाम्पल 39 ले रही हूँ, उसमें y ये दिया हुआ है, इसमें मेरे को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या कर देंगे? इसको फिर से डी बाई डी एक्स निकाल देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? इसको कहते हैं y डबल प्राइम एक्स। ठीक है, ये y डबल प्राइम एक्स क्या है? मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा? y प्राइम एक्स क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ए साइन एक्स क्या होगा? ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। अब इधर की बात करें डेरिवेटिव की, बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो ये एक्चुअली इधर माइनस लगेगा, माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, अब मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया। अब मेरे को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? y डबल प्राइम एक्स, वो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये जो मैंने y प्राइम एक्स, ये जो मैंने y प्राइम एक्स निकाला है, इसका एक और बार डेरिवेटिव निकाल दूं तो मैं क्या करूंगी? डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ये क्या आ जाएगा? सिंपली डी बाई डी एक्स ए कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स बी साइन एक्स। अब ये दो टर्म्स है मेरे पास, इनका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो y डबल प्राइम एक्स क्या हो जाएगा? माइनस ए तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ ए एज इट इज आ जाएगा और साथ आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन इधर ऑलरेडी है तो मैंने वो एज इट इज लिख दिया। अब ये बी साइन एक्स है, तो बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये हो गया माइनस बी कॉस एक्स। ठीक है, मेरा y क्या था? y था a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, है ना? तो मेरा y प्राइम एक्स क्या आ गया? y डबल प्राइम एक्स क्या आ गया? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया माइनस ऑफ y, है ना? तो सिंपली y प्राइम एक्स प्लस y किसके इक्वल आ गया? 0 के। यही चीज हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कही हुई है। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस में दिया रहेगा, जैसे 14th क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे?
इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है और हमें बताना है कि ये इक्वेशन, ये वाली पूरी इक्वेशन जो है ये 0 के इक्वल आती है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स ना, वो निकाल लेंगे, है ना। y मेरे पास ये गिवन है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, है ना। तो ये आ जाएगा। अभी मेरे पास क्या आ गया? ये सिंपली आ जाएगा ए डी बाई डी एक्स ई की पावर एम एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ई की पावर एन एक्स। ठीक है, मेरे पास अगर e की पावर x का डेरिवेटिव निकालना हो, d बाई डी एक्स ई की पावर x, वो क्या होता है? e की पावर x। बट अगर मेरे पास d बाई डी एक्स ई की पावर mx हो, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सबसे पहले e का डेरिवेटिव निकालेंगे, वो क्या आ गया? e की पावर mx। फिर हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे? mx का विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा? d बाई डी एक्स mx। ठीक है, m कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, है ना। तो क्या हो गया? m e की पावर एम एक्स और फिर क्या आ गया? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया? ये चीज 1 हो गई। तो ये सिंपली क्या आ गया? एम ई की पावर एम एक्स। तो मेरे पास क्या आ गया? ए एम ई की पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस बी। अब e की पावर mx का डेरिवेटिव था m e की पावर mx, तो e की पावर nx का डेरिवेटिव क्या होगा? नाम ही तो चेंज करा है सिंबल का, n e की पावर nx, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को दूसरा क्या निकालना है? इधर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करनी है। तो क्या लिखना है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या है? ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। अच्छा, इधर लिख लेते हैं मैंने क्या निकाला था। इधर मैंने निकाला था डी बाई डी एक्स ई की पावर एम एक्स इज एम ई की पावर एम एक्स। ये मैंने अभी सॉल्व करा था, ये चीज मैंने अभी सॉल्व करी थी, बस मैंने उसको इधर लिख दिया है क्योंकि आगे भी काम आएगा। तो मेरे को निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? अगेन ए और एम इधर कॉन्स्टेंट्स है ना, उसको अलग ले लेंगे। ए एम बाहर आ जाएगा ना, फिर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन कॉन्स्टेंट से बाहर ले लेंगे, फिर क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ई की पावर एन एक्स, है ना। अब ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? मैंने इधर बताया हुआ है ना पहले। तो क्या आ गया? ए एम, तो एज इट इज लिखा, वो आ गया एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन। ई की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? एम की जगह एन पुट कर देंगे, मतलब कॉन्स्टेंट ये तो है, आ जाएगा एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, तो क्या आ गया? ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया, डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया। अब क्या करना है? ये इक्वेशन बनानी है, ये वाली। तो मेरे को लिखना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो मैं सिंपली वैल्यूज पुट करती जाऊंगी। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया मेरे पास? ये आया, एज इट इज लिख रही हूँ। तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन। अब मेरे को इधर कौन सी वैल्यू डालनी है? डी वाई बाई डी एक्स की। तो ये बड़ा सा ब्रैकेट कर लेती हूँ ना, डी वाई बाई डी एक्स थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, ये इक्वल है ना। लिख लेते हैं, क्या हो गया? ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ये टर्म ब्रैकेट में है, ये दूसरा पूरे उसके साथ अप्लाई होगा, तो ब्रैकेट में जरूर डालने, ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी वरना। ठीक है, प्लस प्लस तीसरा टर्म क्या है? एम एन बाय, तो प्लस एक और ब्रैकेट डालो एम एन, और y क्या है? y है ये चीज, y है a e की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करते जाना है। ठीक है, ब्रैकेट्स खोलते जाएंगे बस। तो आ गया पहला, इधर इक्वल टू पहला टर्म तो पता ही है, ये एज इट इज आ जाएगा इधर, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम से पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करके एन से मल्टीप्लाई करना है ना।
तो पहले m को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, m a m e की पावर mx प्लस बी एन ई की पावर nx, फिर प्लस n को मल्टीप्लाई कर देंगे a m e की पावर mx प्लस बी एन ई की पावर nx। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में है, बड़ा सा ब्रैकेट है ये एक्चुअली। ठीक है, तो ये पूरा टर्म हो गया। अच्छा, ये मैं एक ब्रैकेट ये था, मतलब ये mn को y से मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो ये y पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो ये mn जो है ये पूरा अंदर जाएगा। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट लगाना भूल गई थी। तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस अब ये इधर mn है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, और mn इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, a m n e की पावर mx प्लस b m n e की पावर nx। ठीक है, अब ब्रैकेट्स खोलते हैं। ये पहला टर्म तो एज इट इज है, वो मैंने एज इट इज इधर लिख दिया। ठीक है, अब ये टर्म ये भी एज इट इज है, इसको भी इधर लिख लेते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, ये टर्म्स है पूरे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये बड़ा ब्रैकेट, अब ये m इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो गया, a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस बी एम एन ई की पावर nx। ठीक है, अब ये n इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी हो रहा है, तो क्या हो गया, प्लस a m n ई की पावर mx प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर nx। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट है। अब ये पूरा जो टर्म है ये माइनस में है। ठीक है, तो अब काटते हैं, टर्म्स कटेंगे, है ना। ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स क्या है, एक ये है और ये इधर ये वाला माइनस में है। अब यहाँ क्या है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब इधर ये टर्म है और ये माइनस में इधर ये टर्म है, तो ये भी कट जाएगा। और इधर है हमारे पास प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, इधर माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा। सिमिलरली ये बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये बी एम एन ई की पावर एम एक्स, ये माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें log x है, हमें इसमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, y हमारा है log x के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स। अब मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, तो वो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, अब मेरे को 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव तो पता नहीं, बट मुझे क्या पता है कि डी बाई डी एक्स, मुझे क्या पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज एन एक्स एन माइनस 1। तो 1 बाय एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स की पावर -1, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 क्या हो जाएगा, एन को -1 लो, क्या हो गया, -1 एक्स की पावर -1, तो क्या हो गया, माइनस एक्स की पावर -2। तो ये सिंपली क्या आ गया, -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अभी क्वेश्चन 13 पे आते हैं। इसमें y दिया हुआ है और मुझे ये बताना है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, प्लस फर्स्ट y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, x से मल्टीप्लाई करो, फिर ये चीज इधर ऐड कर दो, फिर प्लस y। तो ये सब चीजें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 आना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो y मेरे पास ये गिवन है, तो सबसे पहले मेरे को y1 और y2 निकालना है ना, तो सबसे पहले मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तभी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, है ना। तो मेरे को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 ये निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ
लॉग एक्स, ठीक है। तो मेरे को इन दोनों का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 3 cos ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 4 sin ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अच्छा, अब 3 क्या है, इधर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और मेरे पास किसका डेरिवेटिव बचेगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स का। तो 3 बाहर आ गया, मेरे पास डेरिवेटिव बचा किसका, डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। और सिमिलरली इधर 4 बाहर आ जाएगा और बचेगा डी बाई डी एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब मेरे को ये डेरिवेटिव निकालना है और ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, मेरे को कॉस का डेरिवेटिव पता है बट कॉस ऑफ लॉग एक्स का नहीं पता, चेन रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, है ना, माइनस साइन, और लॉग एक्स एज इट इज लिख देंगे, ये माइनस साइन है ये पूरा, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट लगा देती हूँ उधर, ठीक है। अच्छा, अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लॉग एक्स के डेरिवेटिव से, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1/x, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, +4, अब निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, है ना, तो अब कॉस ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा इधर। अब मेरे पास बचा लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/x, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स सिंपली क्या आ गया, -3 साइन log of x by x plus 4 cos of log of x by x, तो ये x कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इसको पूरे टर्म को दोबारा से डेरिवेटिव निकालना है, फिर से हम क्या यूज करेंगे, रूल यूज करेंगे, हमें पता था ना डिवाइड में जब टर्म्स और डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे, ठीक है। और फिर ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या y2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना है, इधर सिंपली एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करना है डी वाई बाई डी एक्स से, है ना, और ये पूरा टर्म फिर ऐड करना है, फिर y ऐड करना है, और फिर ये 0 के इक्वल है ये प्रूव करना है, समझ आ गया। सिंपली x इधर लिखना है y2 की जगह, तो मेरे को इधर y1 की जगह जैसे मैं ये वैल्यू डाल दूंगी, है ना, ये वाली, तो सिमिलरली इधर मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगी, इसको दोबारा से डेरिवेटिव निकाल के इसका, तो वो वैल्यू मैं सिंपली इधर पुट कर दूंगी, और y की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे को ये प्रूव करना है ये 0 के इक्वल आ गई। अब क्वेश्चन 16 कहता है हमें ये चीज दी हुई है और शो करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब ये टर्म है, इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले वो शो दैट कह रहा है, तो सबसे पहले हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डी वाई बाई, और इधर मेरे को डी वाई बाई डी एक्स भी निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं ये शो कर पाऊंगी। तो बस कुछ नहीं, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और मेरे को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है इधर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है मेरे पास, वो निकालना है, ठीक है। तो मेरे को ये दिया हुआ है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, मैं इनमें से एक करके दिखा रही हूँ। एक तरीका है डी वाई बाई डी एक्स निकालने का कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि y को f ऑफ x की फॉर्म में ले आएंगे कुछ, ठीक है, जैसे मेरे पास है ई वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ई वाई 1 प्लस एक्स ऐसे लिख सकती हूँ, तो e की पावर y समथिंग है, तो y किसके इक्वल हो जाता है, log 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा ना। तो ये सिंपली log a बाई बी क्या होता है, log 1 माइनस log 1 प्लस एक्स, ठीक है। या इसमें सिंपली ये भी कह सकती हूँ e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो मैं एक चीज ये भी कह सकती हूँ टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो गया, दोनों चीज से आंसर सेम ही आएगा, क्या आएगा, log e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू log 1, log a इंटू बी क्या होता है,
log a प्लस log b। मेरे पास होता है ना log a b हो तो वो होता है log a प्लस log b। ठीक है, इस चीज को करूंगी तो क्या आ जाएगा, log e की पावर y प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 1। तो मेरे पास ये क्या आ गया, e की log ऑफ e की पावर y क्या होता है, log ऑफ e की पावर y सिंपली y के इक्वल आ जाता है ना, log ऑफ एक्सपोनेंशियल समथिंग, log ऑफ एक्सपोनेंशियल समथिंग वो हो जाता है समथिंग आ जाता है ना। तो log जो है वो e को काट के सिर्फ y बचेगा हमारे पास इधर, y प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 1। ठीक है, दोनों चीजों से ये जो इक्वेशन आई है ये सेम ही आई है, तो मैं इधर y लिख सकती हूँ ना, log 1 माइनस log x प्लस 1। तो मेरी इधर भी इक्वेशन यही आई है और इधर भी यही आई है, दोनों तरीकों से। अब क्या करना है, y मेरे पास आ गया, अब मेरे को क्या करना है, इज log 1 माइनस log 1 प्लस x। अब मुझे करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग 1 माइनस डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ log 1 क्या होता है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1 बाय समथिंग और इनटू डेरिवेटिव ऑफ, इधर आ जाएगा डी बाई मल्टीप्लाई हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव। अब 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो क्या सिंपली बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, वो सिंपली क्या होता है 1, तो इसलिए इधर 1 ही आएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स सिंपली क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स सिंपली ये आ गया। ठीक है, अब मेरे को इधर और क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, मेरे पास अगर हो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, तो मैंने क्या बताया था उसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1, और ये किसके इक्वल आ जाता है, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था -1 एक्स की पावर -2, तो -1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया था। अब मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये डेरिवेटिव कैसे निकाल सकती हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स है -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स हो तो वो क्या हो जाएगा, -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सिंपली 1 ही तो है, तो ये सिंपली आ जाएगा -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ इसका, वो क्या आया, ये टर्म आया ना, तो सिंपली अब इधर माइनस लगाएंगे 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो वो क्या आ गया 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया, ये आया मेरे पास, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, -1 बाय 1 प्लस एक्स, तो मेरे पास आया डी वाई बाई डी एक्स आया -1 बाय 1 प्लस एक्स, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को क्या शो करना है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगर मेरे को शो करना है तो मेरे को सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑलरेडी किसके इक्वल है,
तो हाँ, ये इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल गया? हमने शो कर दिया ना कि dy स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के। बट ये जनरली हम ऐसे किसी भी y के लिए ये नहीं लिख सकते कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आपने बेल आइकन तो प्रेस कर ही दिया होगा ताकि आने वाले ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।